बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने आज पाकिस्तान को सबसे इम्पोर्टेंट कॉल दी है और कहा है कि वक्त आ गया है कि अब ईरान और पाकिस्तान मिलकर इजराइल के जो काले करतूत हैं, जो इसके इक़दामात हैं गज़ा के अंदर, वो रोके। और इस सूरत हाल में अब मिलकर हमें उसको रोकना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान भी इजराइल को तस्लीम नहीं करता, ना ईरान करता है। तो आयतुल्लाह अली खामनाई ने जो बात की है वो असल में बात की है मिलिट्री एक्शन की, कि अब इजराइल के खिलाफ हमें मिलकर लड़ना होगा, लड़ाई करें। ये पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली इंडिया की लड़ाई में काफ़ी अच्छा एक रिस्पॉन्स दिया। और जाहिर सी बात है, इजराइल, देखिए, अगर आप राफेल गिरा सकते हैं तो आप F-35 भी गिरा सकते हैं इजराइल का, ये दोनों को पता है और दोनों के साथ चाइना खड़ा हुआ है। तो आज आयतुल्लाह अली खामनाई ने ये पाकिस्तान को जो कॉल दी है कि वक्त आ गया है कि दोनों मिलकर अब इजराइल को रोक दें, क्योंकि अब ये लास्ट फेज है। अगर अब ना रुका तो क्या पूरे का पूरा गजा आपके हाथ से इस वक्त निकल रहा है, क्योंकि जो इजराइल ने बमबारी शुरू कर दी है पिछले 2 दिनों से, आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते कि इस वक्त क्या बरतानिया, क्या फ्रांस, क्या अमेरिका, दुनिया के हर कोने से आवाजें उठ रही हैं। लेकिन कोई इक़दाम करे, वो इजराइल कहता है बाढ़ में जाए दुनिया। इमेजिन करें, स्कूल्स में, शेल्टर में लोग, बच्चे, इन्होंने जो बमबारी की है वहां पर, यकीन कीजिए अगर कोई इंसान वहां पर, हम जैसे लोग अगर होते, देख लेते, तो शायद उस सदमे से ही मर जाते। वो वहां पर जो इन्होंने बमबारी कर दी है, एक औरत डॉक्टर थी, इमेजिन कीजिए, उसके घर के टोटल 10 अफराद थे और 9 मारे गए हैं। इसी तरह एक ऐसी कई फैमिलीज ऐसी हैं जिनके घर के को 20-25 अफराद थे और उनमें से 18-19 मारे गए हैं। ऐसे ऐसे लोग थे। एक जर्नलिस्ट है, उसके तकरीबन 21 अफराद घर के थे और वो अकेला ही बचा है। और जो जिंदा बच जाने वाले हैं वो ज्यादा कर्मे हैं कि हम क्यों नहीं मरे। ये सूरत हाल हो गई है और ईरान ने आज पाकिस्तान को इनवाइट किया है कि वक्त आ गया, मिलकर करते हैं इसके खिलाफ एक्शन। और एक्शन, जाहिर सी बात है, स्ट्राइक की बात हो रही है। कि देखिए, आपको याद होगा कि फ़लस्तीन के जो लीडर थे, और इस्माइल हानिया ने भी ये बात की थी, और इस्माइल हानिया अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने कहा था अगर पाकिस्तान सिर्फ ऐलान कर दे ना हम सुबह आ रहे हैं इजराइल के खिलाफ स्ट्राइक करने, तो आप सोचो उस ऐलान के बाद ही इजराइल की टांगे काम जाएगी और ये जंग बंद हो जाएगी। उसने कहा जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ पाकिस्तान ऐलान कर दे कि हम जा रहे हैं, तो आप देखिए इनका क्या असर होगा। यानी इजराइल आज भी ये जो आप देखें कि अब हमें, जाहिर सी बात है, ईरान के साथ मिलकर ये काम करना चाहिए। उसकी रीज़न क्या है? अब उसके रीज़न देखें ना, कि इजरायली ड्रोन्स लाहौर पहुंचे, इजरायली ड्रोन्स रावलपिंडी पहुंचे। इंडिया ने ये जो सारा किया, वहां पर बैठकर ऑपरेट कौन कर रहे थे इन ड्रोन्स को? वो इजरायली कर रहे थे बैठकर। यानी इंडिया के अंदर इजरायली बैठकर उन ड्रोन्स को उड़ा रहे थे। इंडियंस में तो कैपेसिटी नहीं। अब जाहिर सी बात है, उन्होंने किया क्या? इजराइल ने ये काम किया कि जब ड्रोन्स उड़ाए तो वो जब पाकिस्तान की हदूद में उड़े थे तो वीडियोस भी बना रहे थे। वो इजराइल ने इंडिया से डाटा पहले खुद लिया, बाद में इंडिया को दिया। यानी उनके पास पाकिस्तान के खिलाफ इस जंग के लिए बहुत कुछ था। तो लिहाजा इस सूरत हाल में इजराइल हमारा कभी भी दोस्त नहीं हो सकता। और इन्होंने हमारे खिलाफ जो इकदाम किए हैं, ये अब आप ये सोचें कि इस वक्त हेवन और एरन दोनों ड्रोन्स अब वो मिल रहे हैं, और हैदराबाद की फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम तेजी से, अब हेवन ड्रोन भी यहाँ पर इनको मिल रहे हैं। और वो ड्रोन्स करते क्या हैं? वो क्लियरली, हेवन जो ड्रोन्स है वो 50 केजी तक का बारूद ले जाने की सलाहियत रखते हैं। और वो इंडिया के लिए कह रहे हैं कि हमने एक हफ्ते में 1000 बनाने हैं। यानी इंडिया को तकरीबन 4000 के करीब ड्रोन्स अगर महीने के मिलते हैं, तो आप अंदाज़ा करें वो पाकिस्तान पर कितनी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। अब आपको ये बात समझ आती है कि मोदी क्यों कह रहा है कि मेरी गोली तो है ये आज पाकिस्तानियों को मुखातिब करके। तो ये जो सूरत हाल है, इंडिया इस सारे मामले पर बिल्कुल साथ है। और देखिए, इसराइल का प्राइम टारगेट 2 है। ईरान तो उसका है ही है टारगेट, उसको और किसी से खतरा नहीं है, और उसके अलावा पाकिस्तान भी टारगेट है। तो आयतुल्लाह ने पाकिस्तान को बड़ा क्लियरली कहा है कि भाई आपका भी दुश्मन वही है, हमारा भी वही है। और साथ उन्होंने कहा कि आज आप देखें, पाकिस्तान को उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि आप जरा गौर करें इस सूरत हाल में कि इंटरनेशनल सतह पर सब फ़लस्तीन के मामले पर खड़े हैं।
तो अब हमें खड़े होना पड़ेगा। हम दो ममालिक, हम तगड़े ममालिक हैं, हम रोक सकते हैं, हमारे पास कैपेसिटी है। ईरान ने तो ऑलरेडी आपको पता है कि हमला किया है और ईरान एक और हमला करना है। तो वो चाह रहे हैं कि अगर दुनिया के ममालिक खड़े हैं इनके साथ तो कम से कम जुल्म वो कर रहा है वो तबाही करे। खाली मजम्मतों से तो काम नहीं ना चलना कि दुनिया भर के अंदर मजम्मत करे। तो उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा क्लियरली इन्वाइट किया है कि आओ मिलकर हम इसराइल को रोकते हैं, यानी इसराइल के खिलाफ इक़दाम करते हैं और खुलकर करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा तीसरा रास्ता बाकी नहीं है। देखिए इसराइल इस वक्त कोशिश क्या कर रहा है, ये आयतुल्लाह अली खामनाई ने जो सुप्रीम लीडर ने बात की है, पाकिस्तान ने उनको इनवाइट भी किया है कि आप पाकिस्तान आए। जाहिर सी बात है हमारे उनके साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। आपको पता है कि ये जो उन्होंने बात की है वो किस कॉन्टेक्स्ट में की है कि इसराइल इस वक्त फड़फड़ा रहा है, नेतन्याहू इस वक्त फड़फड़ा रहा है कि भाई हमने एक तो गजा को टेक ओवर करना है। वो तो पूरा लाखों लोग जाहिर सी बात है उन्होंने मारे, वो मार रहे हैं। आप ये सोचे हमास इसको कह दिया है कि वो डील करने के लिए तैयार है हर तरह की, और गालिबन उस डील में ये भी है कि जी हमास को वहाँ से निकलना पड़ेगा, वो उसके लिए भी तैयार हो चुके हैं। लेकिन इसराइल अब नहीं ये मानेगा। उन्होंने यहाँ कब्जा करना है, उन्होंने मगरिब की साइड पर आना है, यानी जो मगरबी किनारा है वेस्ट बैंक के वहाँ आना है, और उसके बाद उन्होंने करना है ईरान पर अटैक। ईरान ये समझ रहा है कि अगर पाकिस्तान हमारे साथ मिलकर खड़ा हो जाए और हम इसराइल के खिलाफ कोई एक्शन कर ले, स्ट्राइक कर ले, चीज़ कर ले, तो एक तो वो ईरान तक आ नहीं सकते, और हमारे पास चाइना की सपोर्ट है, दोनों ममालिक को रशिया की भी सपोर्ट है। दूसरा एक बड़ा क्लियर मैसेज चला जाएगा, क्योंकि अब वो शाम की तरफ भी जा रहे हैं, वो तुर्की की तरफ भी जा रहे हैं। इजराइल ने बड़ा क्लियरली इक़दाम रखा हुआ है। देखिए एक बात आप ज़हन में रखिएगा, आज नहीं तो कल उन्होंने एक बहुत बड़ा हमला करना है। वो हमारी मुकद्दस जगहों पर उनकी नज़र है और वो वहाँ पर एक काम करना चाहते हैं। लिहाजा इस सारे मामले में अगर आप सूरत हाल का जायज़ा लें तो आपको एक बात बड़ी क्लियरली होती हुई नज़र आ रही है कि ये अब फाइनल मोमेंट्स आ गए हैं कि जहाँ पर आपको कोई इक़दाम करना है। यही तो सारी कहानी थी। इंडिया ने जो अटैक कर दिया पहलगाम वाला वाक़या, पाकिस्तान हज़ार दफ़ा कहता रहा कि भाई आओ इन्वेस्टिगेशन कर लेते, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, उन्होंने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान को इंगेज करें। देखिए इस सारी सूरत हाल में आप थोड़ी सी इस बात को ज़रा समझिएगा कि इंडिया के साथ हुआ क्या है। इसराइल इस जंग को सपोर्ट कर रहा है, अभी तक यूरोप नहीं कर रहा। उसकी रीज़न क्या है? अमेरिका भी नहीं अब कर रहा, हत्ता कि अमेरिका पहले साथ था मुकम्मल तौर पर। यूरोप को हुआ ये था कि जब यूक्रेन की जंग छिड़ी तो उस वक्त यूरोप ने इंडिया को कहा कि आपने इस यूक्रेन की जंग में रूस का साथ नहीं देना, तेल ना ले, बहुत सारी चीज़ें ना ले। तो उस वक्त इंडिया ने कहा ये जंग आपकी है, आपको अगर शौक है, ये यूक्रेन की जंग है, मेरी जंग नहीं है, तो मैं तो रूस से दूर नहीं हूँगा किसी सूरत, और हम न्यूट्रल हैं इस जंग के अंदर। तो लिहाजा आपकी जंग आप ले, हम चाहते हैं अमन हो जाए। अब जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो आपको ये पता है कि वेस्ट क्यों अचानक से इंडिया के खिलाफ इतने इकदाम कर रहा था। ये जो आपको आर्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, यानी आप अंदाज़ा करें पाकिस्तान ने राफेल तैयारे गिराए। तो इंडिया इस सारी सूरत हाल में बड़ा अजीबोगरीब सिलसिला है कि राफेल तैयारे पाकिस्तान ने गिराए और वेस्ट अमरीका और सारे कह रहे हैं हाँ हाँ जी गिरा दिए। हत्ता कि पाकिस्तान ने पहले से कई इकदाम किए होंगे, वेस्ट तस्लीम नहीं करता। अब वो क्यों कह रहे हैं कि जी इन्होंने गिराए? क्योंकि वो इंडिया से बदला लेना चाह रहे। वो इंडिया को कह रहे हैं कि अगर आज यूक्रेन की जो जंग है ये मज़ीद जारी है और पुतिन हमले कर रहा है और ये सब कुछ हो रहा है, तो उसकी एक मेन रीज़न है कि तुमने फ्यूल दिया है उनकी इकॉनमी को और तुम लोग परचेजिंग करते रहे, उनके पास पैसा आया, कमी नहीं आई, लिहाजा वो अब जंग को दबा कर रहे हैं। ये तो असल में एक बात है उनकी जानिब। अब इन्होंने इंडिया को कहा तो इंडिया ने आगे से बड़ा क्लियरली कह दिया कि ठीक है आप अगर ये काम कर रहे हैं तो हम जंग में न्यूट्रल। अब वेस्ट कहता हम न्यूट्रल है, इंडिया पाकिस्तान की जगह, बल्कि पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। आप एक चीज़ गौर करें, ट्रम्प पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, पाकिस्तान उसको एक्सपोर्ट क्या करता है? क्या हमारे पास, यानी हमारे पास वो चीज़ ही नहीं जो इंडिया के पास है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में वो सिर्फ इंडिया के खिलाफ है, इसीलिए वो पाकिस्तान के इक़दाम को सपोर्ट कर रहा है। सो इस सारे मामले पर वेस्ट खिलाफ है और ये सारे का सारा मामला इजराइल ये चाह रहा है कि जब ये मैं कोई इनकी मुकद्दस जगहों को हिट करूं तो उससे पहले मैं दो जगहों पर जंग करूं। एक, मैं ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह करूं, मुकम्मल तौर पर इसको डिसेबल कर दूं, अपाइज कर दूं, और पाकिस्तान इंडिया की जंग छिड़ी हो ताकि इनका ध्यान इधर ही ना आए। अब आज देख लें, ईरान ने कह दिया ना कि आप हमारे साथ मिलकर इसराइल के खिलाफ एक्शन लें, यानी स्ट्राइक करें, जो करना करें, हमारे साथ मिलकर करें।
और इस सूरत हाल में उन्होंने पाकिस्तान को इनवाइट किया। अब वो बल्कि सबको कह रहे हैं कि भाई ये खाली मजम्मती बयान से नहीं कि उन्होंने हमला कर दिया, हम शदीद पुरजोर मजम्मतों से नहीं, मुरम्मत से मामला हल होता है। मजम्मतें तो पूरी दुनिया ही कर रही है, तो इसराइल चाहता ही यही है कि दुनिया मजम्मत करती फिरे। वो चाहता है कि मुरम्मत ना कोई हो जाए। गजा में जो तबाही हो रही है, आपको क्या लगता है उसके बाद इसराइल वहाँ पर रुकेगा? जिनके प्लान्स हैं कि हमने कई ममालिक को लपेट में लेना, वो यहाँ नहीं रुकने वाले। लिहाजा इस सूरत हाल में आज सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान ने जो पाकिस्तान को पैगाम दिया है वो बड़ा अच्छा पॉजिटिव तगड़ा पैगाम है, क्योंकि इजराइल ने इंडिया की मदद की। अब हमें भी उनके खिलाफ भरपूर इक़दाम करने चाहिए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।